दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ। यानी बिहार दरोगा का आज के पूर्व की स्थिति में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2008 से लेकर 2025 तक, उसका जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसका पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले जो है मैं पार्ट 1 वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ पार्ट 1 वीडियो का, उस पर भी क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए पार्ट 1 वीडियो में मैंने जो है बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 23/4/2008 को, उसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया था इस एग्ज़ाम में मैंने पार्ट 1 वीडियो में सभी क्वेश्चन को जो है कवर किया हूँ। ठीक है। तो आप पार्ट 1 वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 1 वीडियो में मैंने 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को कवर किया था। और यह पार्ट 2 वीडियो है और इसमें जो है मैं 100 से लेकर 200 तक के प्रश्न को कवर करूँगा। ठीक है। तो अगर आप सभी का एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का तो इन सभी प्रश्नों को देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। और अभी तक इसका पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप कमेंट करें अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है। चलिए 100 तक के प्रश्न को देख लिए हैं, 100 के आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए यहाँ से देखिए आज की इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2012 को, इसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर पुस्तक द मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखा गया है। देखिए और बड़ा कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कि पुस्तक, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। ठीक है। द मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो था वह मोहम्मद यूनुस था। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, महामाना के नाम से किसे जाना जाता था। महामाना के नाम से किसे जाना जाता था, तो मदन मोहन मालवीय को जो है महामाना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो यह जो है ब्लैकबेरी। ठीक है। ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है कंपनी रिसर्च इन मोशन। अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है। तो नियाग्रा फॉल्स जो है यह अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है वह क्या है, तो यह जो है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह बरगद है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो है 3 शेर हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है, तो 3 शेर हैं। अगला प्रश्न, 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे। देखिए 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे, तो यह जो थे यह मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है। मोतीलाल नेहरू थे। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया, तो यह जो है रहमत अली ने यह नाम दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से बोला जा रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान के कितने अध्याय हैं, यानी भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो ये जो है 22 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के 22 अध्याय हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई? भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई? तो 2005 में दी गई थी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2005 होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल यानी अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो 19। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 19। यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 19। आइए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005। 2005 में जो है आरटीआई कानून प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है? यानी भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा? तो यह जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? यानी सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? तो यह जो है गुजरात राज्य जो है नमक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका पार्ट 3 वीडियो मैं जब भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? यानी भारत जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं माइका का। अगला प्रश्न है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? तो 25%। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं 25%। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर 7000, लगभग 7000। ठीक है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न है, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है वाराणसी में है। वाराणसी में स्थित है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो यह जो है झारखंड में रहता है, झारखंड में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो सोइगॉन कहा जाता है, सोइगॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 5.5 घंटा आगे है।
देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। फिनलैंड की संसद जो है क्या कहलाती है, तो यह जो है एडुस कुंटा कहलाती है। ठीक है, एंडुस कुंटा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो यह जो है गुलाब है, गुलाब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो यह जो है सोने का शेर है। ठीक है, सोने का शेर। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है जिम्मेवार थी, तो यह जो है यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यह जो कंपनी जो है जिम्मेवार थी। और देखिए भोपाल गैस त्रासदी में जो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बोला जा रहा है कि कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है, तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न देखिए। बोला जा रहा है यहाँ पर लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया। लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया, तो यह जो है नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो यह जो है पाउंड है। ठीक है, पाउंड। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। देखिए इस प्रकार का जो है प्रश्न पूछा गया था। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो ये 3 नियम हैं। ठीक है, 3 नियम। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, यानी एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग जो है होता है, तो यह जो है सबसे बाहर लाल रंग होता है, लाल रंग। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट तापमापी में ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी जो होता है उसमें ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना का अंतर होता है, तो 180 डिग्री का। ठीक है, 180 का होता है यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखिए पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, यानी कितनी होती है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वह कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, देख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं। लेड यानी शीशा का बने होते हैं, जिसका सिंबल जो है, जिसका संकेत जो होता है PB होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोला जा रहा है सिरके में क्या होता है, तो सिरके में जो है एसिटिक एसिड होता है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, यानी हैबर प्रक्रम द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, तो अमोनिया का किया जाता है। ठीक है, अमोनिया के उत्पादन में जो है हैबर प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर अम्ल दिया है हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल यानी HF। ठीक है, HF हो जाएगा, ऑप्शन में ये भी दिया रहता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वह है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो वह जो है जल है। ठीक है, अगला प्रश्न फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और माइकोलॉजी में कौवा का अध्ययन किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो वायरस में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, यानी विषाणु। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी जो है कौन है? तो यह जो है चीता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन जो है क्या है? तो यह जो है एक मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है, थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? थायराइड जो है किस अंग तंत्र का भाग है? तो यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। थायराइड ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर, साल का टीका किसके लिए होता है? साल का टीका जो है किसके लिए होता है? तो यह जो है पोलियो के लिए होता है। पोलियो के लिए होता है। अगला प्रश्न है, केरोटिनोइड क्या है? केरोटिनोइड जो है क्या है? तो यह जो है एक प्रतिजैविक, एक प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न, वनस्पति घी में क्या होता है? तो वनस्पति घी में जो है एकल असंतृप्त वसा होता है। वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल असंतृप्त वसा होता है। अगला प्रश्न, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान जो होता है वह 6.0 होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो है कौन सा है? तो यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी स्वस्थ देखने के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है, यानी हमारी आंखों के लिए? तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, NIC कार्ड क्या करता है? NIC कार्ड जो है क्या करता है? तो PCS को जोड़ता है। PCS को जोड़ता है। NIC कार्ड जो है PCS को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, NIC कार्ड क्या करता है? तो यह जो है PCS को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? संगणक की गति जो है किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में जो है संगणक की गति व्यक्त की जाती है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में। अगला प्रश्न, DVD में डी का अर्थ क्या होता है? यानी DVD में भी जो है किसको व्यक्त करता है? तो यह जो है वर्साटाइल को जो है व्यक्त करता है, वर्साटाइल को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, RAM यानी रैम में एक किसके लिए आता है? यानी रैम में जो है एक किसको इंडिकेट करता है, यानी प्रदर्शित करता है? तो ये जो है एक्सेस को बतलाता है, एक्सेस को बतलाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है यहाँ पर, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये सभी प्रश्न जो है आपके 2012 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी जो है क्वेश्चन बैंक भी उठाकर देख सकते हैं। एक भी इधर उधर से प्रश्न मैं नहीं लिया हूँ, सभी जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्न को मैं लाइन बाय लाइन लिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है, फेसबुक के संस्थापक जो है कौन है? तो यह जो है मार्क देखिए यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला प्रश्न है, बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल जो है किससे बनता है? तो घास से बनता है। बायोडीजल घास से बनता है। बायोडीजल किससे बनता है? तो घास से बनता है। बायोडीजल घास से बनता है। अगला प्रश्न, रबी फसल की कटाई किस महीना में होता है? तो रबी फसल की कटाई जो है किस महीना में होता है? तो मार्च से अप्रैल में। मार्च से अप्रैल में जो है रबी फसल की कटाई होती है। रबी फसल की कटाई कब होती है? तो मार्च से अप्रैल माह में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन सा देश जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह जो है क्यूबा। क्यूबा जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। यानी विश्व में शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा देश जो है इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न देखिए, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो यह जो है सीमा शुल्क है जो है आयात और निर्यात पर लगने वाला
कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है तो सीमा शुल्क। सीमा शुल्क आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। अगला प्रश्न है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह जो है मेक्सिको में है, मेक्सिको में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो यह जो है चीन में स्थित है, चीन में स्थित है। अगला प्रश्न, वह दर जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाता है? देखिए वह जो है रिवर्स रिपो दर कहलाता है। ठीक है, रिवर्स रिपो दर। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? तो रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर कहलाता है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये जो है बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है, बांसुरी के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि आर के लक्ष्मण क्या है? आर के लक्ष्मण जो है यह क्या है? तो यह जो है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। यह जो है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह जो है असम है। असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो है महानदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? तो यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी? यह जो हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी, 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद ने लिखा है? तो यह जो है रंगभूमि ने लिखा है, रंगभूमि। यह जो है उपन्यास जो है प्रेमचंद ने लिखा है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है यह कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त कहते हैं, उन्हीं ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? तो कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा जो है तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो यह जो है सिक्किम, सिक्किम राज्य की सीमा जो है कहाँ स्पर्श करती है? तो देखिए कहाँ किस किस देश स्पर्श करती है? तो नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर जो है सिक्किम राज्य जो है अपनी सीमा स्पर्श करती है। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश में मिलियन कहते हैं कितने के बराबर है? तो देखिए यहाँ पर 10 पर जो है यहाँ पर कितने जीरो हैं? तो देख सकते हैं 6 जीरो हैं। ठीक है, यानी एक पर 6 जीरो हैं और इसे जो हम क्या बोलते हैं? तो मिलियन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 10 पर यहाँ पर जो है 5 जो है यहाँ पर जीरो है, यानी 5 जीरो है। ठीक है, यानी एक पर जो है टोटल 6 जीरो हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिल्ली पॉइंट जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्वतः देखिए यहाँ पर स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है, स्वतः गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो है महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न, रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो है पूरी उड़ीसा का है। ठीक है, पूरी उड़ीसा का है।
अगला प्रश्न, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? यानी बांग्लादेश का सृजन जो है कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपते हैं? तो यह जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखिए प्रश्न बोला जा रहा है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, योजना आयोग कैसा निकाय है? योजना आयोग जो है कैसा निकाय है? तो यह जो है कार्यकारिणी निकाय है, कार्यकारिणी निकाय है। आइए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है रांची में स्थित है, रांची में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो यह जो है 65 वर्ष है, 65 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, 1789 ईस्वी की क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी की क्रांति का महान योद्धा जो था वह कौन था? तो यह जो था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे कौन थे? ये थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो यह जो थे एक व्याकरण शास्त्री थे, व्याकरण शास्त्री थे। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो यह जो है अरबों ने किया था, अरबों ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश जो है किसने लिखी है? तो यह जो है दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह गांधी जी थे? तो यह जो थे बेलगांव अधिवेशन के, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो यह जो है रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत की थी, रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता जो है आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। किसके लिए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो यह जो है मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न जो है इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पार्ट 2 वीडियो, जिसमें 100 से लेकर मैंने 200 तक के प्रश्न को देखा, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 वीडियो आएगा, जिसमें 200 से आगे के प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है। 200 से 300 के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF चाहिए तो कमेंट करें, इसका PDF जो है हम आप सभी को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।